हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं विद पोटेशियम पर मैग्नेट। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर या लेक्चर के अंदर हमने देख लिया था कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो कैसे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, कैसे हम प्रिपरेशन करते हैं, सब चीज़ डिस्कस की। अब हम आज की इस वीडियो के अंदर पोटेशियम पर मैग्नेट डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, ये दोनों ही जो क्रोमियम के और जो मैग्नीज के जो कंपाउंड हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पोटेशियम और मैग्नेट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4। अब जो KMnO4 होता है, इसको अगर हम ब्रेक करें तो आयन कौन सा होता है, K पॉजिटिव एंड MnO4 नेगेटिव। ठीक है, ये जो MnO4 नेगेटिव आयन है ये क्या होते हैं, पर मैग्नेट आयन होते हैं। ठीक है, MnO4 नेगेटिव आयन को क्या बोलेंगे हम, पर मैग्नेट आयन। अब इस आयन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा, देखो जैसे हमने उसमें किया था सेम एज इट इज यहाँ कर रहे हैं। स्ट्रक्चर के अंदर मैग्नीज जो है वो सेंट्रल एटम होता है और ऑक्सीजन 4 लगे हुए इसके चारों तरफ होता है। अगर आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट याद हो मैग्नीज की तो क्या होती है, +7। इसका मतलब आप बॉन्ड बनाओगे कितने, 7। 2 यहाँ पर बन गए, 2 एंड 2 बचा हुआ 1। आई थिंक सभी को समझ में भी आ गया होगा। स्ट्रक्चर बहुत इजी होती है बनाना। और एक ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्डेड है उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब अगर इसकी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या होगा, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है। इसका मतलब जो ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्डेड वो तो डबल बॉन्डेड में चेंज हो जाएगी और डबल बॉन्डेड किस में चेंज हो जाएगी, सिंगल बॉन्डेड के अंदर। ठीक है, इतना आपने कर लिया। नेक्स्ट देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन फिर से मूव कर जाएंगे। जैसे ही मूव करेंगे नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आएगी उसमें देखो क्या बनेगा, नेगेटिव चार्जेस ऑक्सीजन पे आ गया। नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करोगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन वापस मूव कर जाएंगे। क्या बना, Mn, ऊपर डबल बॉन्डेड O, अगेन डबल बॉन्डेड O, फिर सिंगल बॉन्डेड O नेगेटिव, डबल बॉन्डेड O। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, ये यहाँ वापस ये वाली स्ट्रक्चर आ जाती है। ठीक है, तो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो कितनी आई, टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, अब देखो इसमें आपने सभी ने ये ऑब्जर्व किया कि जब रेजोनेंस होता है तो सभी ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड आता है और सिंगल बॉन्ड भी आता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ड्यू टू रेजोनेंस MnO जो बॉन्ड है वो कितने हैं, सेम 4 हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ये चारों ही बॉन्ड जो है इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सेम होगी। जैसे मैंने K2Cr2O7 के अंदर स्ट्रक्चर बना के बताया था कितने बॉन्ड सेम है, इसमें चारों की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज आपको, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट नोट आउट कर लेना। इट्स हैविंग 4 सेम बॉन्ड लेंथ MnO बॉन्ड। ठीक है, अब जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे MnO बॉन्ड लेंथ पूछे कितने सेम है तो आप क्या आंसर दोगे, 4 है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या आते हैं वो देखो। ये सारी चीजें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इन्हीं से ही छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं। MnO4 नेगेटिव जो है, यहाँ में कहीं KMnO4 है। ठीक है, इसमें मैग्नीज की अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो मैक्सिमम कितनी आएगी, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है मैक्सिमम। आप चाहे K2Cr2O7 की बात करो या KMnO4 की बात करो, दोनों में ही क्या करता है, ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रहता है।
और कोई भी अगर एलिमेंट अपने कंपाउंड में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो फिर ये कलर कैसे शो करते हैं, क्योंकि आपको ये भी पता है कि K2Cr2O7 जो था उसका कलर क्या था, है ना, मैंने आपको बताया था ऑरेंज रेड कलर का होता है। और अगर हम पोटेशियम पर मैग्नेट की बात करें तो ये जनरली पर्पल पिंक कलर का होता है, ठीक है, पर्पल पिंक कलर। अब अगर ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर ये कलर कैसे शो कर रहा है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर इन दोनों के लिए, ठीक है, चाहे वो पोटेशियम डाइक्रोमेट हो चाहे पोटेशियम पर मैग्नेट हो। हम ये क्या कहेंगे कि इट्स नो हैविंग एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने के बाद भी ये क्या करता है, कलर शो करता है। तो ये कलर कैसे शो करेगा, इट शो कलर ड्यू टू लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ये पॉइंट आपके नेक्स्ट जो यूनिट आएगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसके अंदर आएगा, तब और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही करेंगे हम। LMCT मतलब लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। मेटल क्या होते हैं, लिगेंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ही सारा आएगा, ठीक है। तो कलर जो होता है वो किस वजह से शो करते हैं, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से ये कलर शो करते हैं। तो आपको आंसर ये देना है, LMCT देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब अगर हम पोटेशियम पर मैग्नेट की बात करें या पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, ठीक है, दोनों के केस में ये जो है वो यूज किस में आता है, यूज इन वेरियस टाइट्रेशन, टाइट्रेशन के अंदर ये यूज में आता है। बट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, ये खुद इंडिकेटर की तरह काम करता है, इसमें हमें कोई भी अलग से इंडिकेटर नहीं डालना होता, ठीक है। आपने ब्यूरेट, पिपेट, बीकर, कॉनिकल फ्लास्क ये सारे आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, 11th में प्रैक्टिकल किए होंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो ब्यूरेट होती है उसके अंदर हम KMnO या K2Cr2O7 डाल देते हैं, तो फिर नीचे जो कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं उसमें पिपेट आउट करके एक सॉल्यूशन लिया जाता है जिसकी वॉल्यूम नॉन होती है। 10 ml अगर पिपेट है तो 10 ml ही हमने सॉल्यूशन लिया, अगर हमने पिपेट 20 ml की यूज की है तो 20 ml हमने सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। KMnO4 या K2Cr2O7 जो है उसको हमें ब्यूरेट में लेना है क्योंकि उसकी वॉल्यूम हमें निकालनी होती है। तो क्या होता है कि जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप पिपेट से ब्यूरेट से जब कॉनिकल फ्लास्क में दोनों किसी भी एक को, दोनों को मिक्स नहीं करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, तो आपने देखा होगा कि नीचे जैसे ही ड्रॉप डल जाती है सॉल्यूशन में उसका कलर गायब हो जाता है, किसका, KMnO4 का, ठीक है, पिंक कलर जो है वो कलरलेस में चेंज हो जाता है। ये कलर चेंज करने की वजह से क्या होते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट या डाइक्रोमेट जो है वो सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इट्स बिहेव एज सेल्फ इंडिकेटर, ठीक है। रीजन क्या दोगे, ड्यू टू चेंज इन कलर, ठीक है। ये इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स से जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब नोट डाल के बच्चों एक चीज और लिख लो, वो क्या, KMnO4 की तरह ही एक और भी कंपाउंड होता है, क्या होता है, HMnO4। बच्चे क्या कहते हैं, मिस प्रिंटिंग आ गया, यहाँ पर H नहीं आना चाहिए, यहाँ पर K आना चाहिए, बट HMnO4 होता है, इसका नेम होता है पर मैग्निक एसिड,
ठीक है। एसिड क्यों बोला, H पॉजिटिव आयन है, यहाँ पोटेशियम पॉजिटिव आयन था तो पोटेशियम बोला हमने, ठीक है। यहाँ पर HMnO4 है तो परमैंगनिक एसिड होता है ये, और ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये ध्यान रखना। एसिड तो ये वीक है बट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन को देखिए काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करते हैं, KMnO4 की जगह पर HMnO4 दे देते हैं। मतलब ये क्वेश्चन दे दे फाइंड आउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसमें सारे रिड्यूसिंग एजेंट दिया हुआ है और एक दे रखा है HMnO4। तो बच्चे सोचते हैं मैं स्प्रिंटिंग या KMnO4 आना चाहिए, वो टिक मार्क करके आ जाते हैं, लेकिन वो सही भी हो जाता है उनका, बट ये चीज ध्यान रखना है, ये परमैंगनिक एसिड होता है, ठीक है। अब इसके अंदर प्रिपरेशन कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ एक चीज और बच्चे, पर्पल पिंक कलर तो होता है बट अगर इसकी स्टेट की बात करें तो ये लिक्विड स्टेट के अंदर होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सॉलिड स्टेट के अंदर नहीं होता, ये किस में होता है, लिक्विड स्टेट के अंदर। बच्चों अब हम इसकी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। दो मेथड होते हैं इसकी कि किस किस से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट आता है फ्रॉम पायरोलुसाइट। पायरोलुसाइट जो होता है वो मैग्नीज का और होता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है MnO2, ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो MnO2 है उसके अंदर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये जो पायरोलुसाइट होता है वो चेंज हो जाता है पोटेशियम मैग्नेट के अंदर, जिसका फॉर्मूला होता है K2MnO4, इसका नेम होता है पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है। पोटेशियम मैग्नेट जो है उसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इन एसिडिक और बेसिक, कोई भी मीडियम ले लो, एसिडिक और बेसिक मीडियम। जैसे ही हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो पोटेशियम जो मैग्नेट होता है उसमें डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन हो जाती है, ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही डिस्प्रपोर्शन होगा ये किस में चेंज हो जाता है, मैं नीचे लिख रही हूँ, KMnO4 एंड MnO2 के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। हमें KMnO4 चाहिए था, वो मिल गया है, पायरोलुसाइट यूज में आया था, ये भी वापस मिल गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन क्या है, क्योंकि काफी बच्चों को ये नहीं पता होता। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन क्या होती है ये आपको सभी को पता होना चाहिए। अगर किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट है उसी सेम एलिमेंट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो उसको हम डिस्प्रपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन होती है। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन अभी अभी बताया, वो कैसे चेक करोगे, जब यहाँ पर देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +6 निकाल के देख लेना, यहाँ निकालते हैं तो +7 आती है और यहाँ निकालते हैं तो +4 होती है। +6 से +7 गए, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और यहाँ पर डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही एक ही एलिमेंट में देखने को मिले, वही क्या है, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना आप कि जो पोटेशियम मैग्नेट होता है इसका डार्क ग्रीन कलर होता है, ठीक है, डार्क ग्रीन कलर होता है, बट पोटेशियम जो पर मैग्नेट होता है वो पर्पल पिंक कलर का होता है, ठीक है। तो ये दोनों देखने में सेम है, बस यहाँ पर 2 लगा हुआ, बट कलर भी अलग है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी अलग होती है, ये माइंड में रखना, क्लियर। ये हो गया फर्स्ट पायरोलुसाइट से। सेकंड देखो, सेकंड हम करते हैं फ्रॉम H2O8 2 नेगेटिव आयन से, ठीक है। ये क्या होता है, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक आयन, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक आयन, ठीक है।
अब ये कहाँ से मिलता है हमें? मार्शल एसिड से। मार्शल एसिड कौन सा होता है, ध्यान रखना, मार्शल जो एसिड है उसका फॉर्मूला होता है H2S2O8, ये होता है मार्शल एसिड। मार्शल एसिड से ये आयन आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम आयनिक फॉर्म में करेंगे अभी। तो इससे कैसे बनाएंगे, जैसे कि कोई भी मैग्नीज का ओर है जिसमें Mn2 पॉजिटिव फॉर्म के अंदर होगा, ठीक है, इसके अंदर हम क्या डाल दे, H2O8 2 नेगेटिव आयन एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, यानी कि ये जो लिया है हमने लिक्विड स्टेट के अंदर लिया है। जैसे ही हम देखेंगे रिएक्शन, ये चेंज हो जाएगा MnO4 नेगेटिव आयन के अंदर, साथ में H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा और सल्फेट आयन रिलीज हो जाएंगे। फिर रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो इस टाइप से हम दो मेथड से या फिर दो कंपाउंड से हम क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये कंप्लीट हो गई है प्रिपरेशन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बस हम एक ही चीज डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बाकी सभी रिएक्शंस आप देख सकते हो थोड़ी थोड़ी अपने बुक में, बट अभी हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन उठ के आता है। ऑक्सीडाइजिंग जो प्रॉपर्टी है वो आपको ध्यान रखना है दोनों की, पोटेशियम परमैंगनेट की भी और पोटेशियम डाइक्रोमेट की भी। अब अगर मैं बात करूं कि जो MnO4 नेगेटिव आयन होता है इसको हम एसिडिक और बेसिक मीडियम प्रोवाइड करें तो क्या होगा, एक्चुअल में ये आप लोगों ने करा हुआ है बट फिर भी मैं करवा रही हूँ। अगर आपने एसिडिक मीडियम दिया तो एसिडिक मीडियम के अंदर ये किस में ब्रेक होता है, Mn2 पॉजिटिव आयन के अंदर, ठीक है, चेंज हो जाता है। बट अगर आपने बेसिक मीडियम दिया है तो बेसिक मीडियम के अंदर ये चेंज हो जाता है MnO2 के अंदर। बेसिक दे दो या न्यूट्रल दे दो, ठीक है, दोनों ही केसेस में क्या होता है, MnO2 के अंदर चेंज होता है, ये चीज ध्यान रखना। तो अभी हम क्या करेंगे, एसिडिक और बेसिक दोनों की एक एक रिएक्शन देखेंगे, बाकी आप अपनी प्रैक्टिस करोगे घर पे। अब क्या है देखो, अगर मैंने एसिडिक मीडियम लिया तो मैं यहाँ पर आपको लिखवा नहीं रही हूँ अलग से, क्योंकि K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट में मैंने आपको लिखवाया था कि कौन से आयन किस में चेंज होता है, सेम एज इट इज इसमें चेंज होगा एसिडिक मीडियम में, बस बेसिक में थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसका बेसिक मीडियम जो है वो पूछ लिया जाता है। K2Cr2O7 और पोटेशियम परमैंगनेट में जो एसिडिक मीडियम होता है वो लगभग सेम चलता है, बट बेसिक मीडियम जो है KMnO4 का वो पूछा जाता है, क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में सेम चीज, जैसे I नेगेटिव I2 में चेंज हुआ, Fe2 पॉजिटिव Fe3 में चेंज हुआ, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। NO2 नेगेटिव NO3 नेगेटिव में चेंज हुआ, तो एसिडिक मीडियम सेम रहेगा, ठीक है। बट इसमें हम एक रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको ये बोला कि जो NO2 नेगेटिव आयन है वो किस में चेंज हो गया है, NO3 नेगेटिव आयन में। कैसे हुआ, या हम ये कहेंगे ये कैसे ऑक्सीडाइज करेगा NO2 नेगेटिव को, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम की बात हो रही है। तो क्या करेंगे हम, रिएक्शन करके देखते हैं। अभी सबसे पहले क्या होगा, MnO4 जो नेगेटिव आयन है, एसिडिक मीडियम दे रहे हो मतलब H पॉजिटिव आयन दे रहे हो, ठीक है, ये चेंज किस में होगा, Mn2 पॉजिटिव में। अभी हमने देखा ये रहा, रिएक्शन को बैलेंस कर देना, मैग्नीज 1 है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो यहाँ पर क्या कर दोगे 4 वाटर मॉलिक्यूल लगा दोगे, हाइड्रोजन कितने हो गए 8, यहाँ पर 8H पॉजिटिव कर दोगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की बारी, 8 प्लस का है माइनस का 1 है, इसका मतलब यहाँ पर 7 + 7 है, यहाँ पर +2 है। कितने इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस आ रहा है वो आप देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 7 और यहाँ पर है 2, कितना डिफरेंस 5, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने लगाने हैं आपको 5 इलेक्ट्रॉन लगाने, क्लियर। नेक्स्ट देखो इसने क्या किया, NO2 नेगेटिव आयन को NO3 नेगेटिव आयन के अंदर चेंज कर दिया। अब यहाँ पर बैलेंस करना है नाइट्रोजन, सेम
यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, आपको 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन कम है, जहां ऑक्सीजन कम वहीं पर क्या कर दो, वाटर मॉलिक्यूल लगा दो, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हो गए अब 2, तो यहाँ पर क्या कर दोगे 2H पॉजिटिव कर दोगे। ओवरऑल रिएक्शन करोगे, ये मैंने आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट में भी करा दिया था। ओवरऑल जब करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम करने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पहले हम यहाँ भी तो बैलेंस देख लेते हैं। यहाँ पर माइनस का 1 है, प्लस की 2 है, और यहाँ पर माइनस का 1 है ओनली, तो इसका मतलब यहाँ पे भी +2 और -1 बचा, यहाँ पे -1 है। इस रिएक्शन को फिर हम क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, ठीक है। पूरी बैलेंस करके ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स देख के कैंसिल आउट करके, और इसको क्या करना है आपको, ये आपके लिए होमवर्क है खुद के लिए, ठीक है। इसको कंप्लीट करके ये नीचे आप खुद करोगे। नेक्स्ट जो बेसिक मीडियम है वो आप देख लो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करके आते हैं। अब वो क्या है वो देखो। इसके अंदर बेसिक मीडियम की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। बेसिक मीडियम में जो I नेगेटिव आयन होता है वो iO3 नेगेटिव आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये चीज माइंड में रखनी है, ठीक है। H2O4 2 नेगेटिव, H2O3 आता है, H2O3 2 नेगेटिव आयन जो है वो SO4 2 नेगेटिव आयन के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मेनली ये वाली रिएक्शन पूछी जाती है बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव आयन किस में चेंज हो रहा है, MnO2 में। तो सबसे पहले क्या करोगे, बेसिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव आयन किसमें चेंज हुआ, MnO2 के अंदर। जब आप रिएक्शन बैलेंस करोगे या H पॉजिटिव का कोई रोल नहीं होगा, बेसिक मीडियम है तो क्या होगा, OH नेगेटिव आयन होंगे, ठीक है। H पॉजिटिव नहीं लेना, OH नेगेटिव आयन और वाटर मॉलिक्यूल का ही यूज करना है। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 4, अब आप क्या कहोगे 2 है तो हम 2OH नेगेटिव आयन लगा देते हैं। अगर आपने 2OH नेगेटिव आयन यहाँ लगा दिया तो वाटर मॉलिक्यूल जब लगाओगे तो ऑक्सीजन यहाँ एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसीलिए इस केस में थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑक्सीजन कितने हैं 4, जितने ऑक्सीजन है उतने ही आप क्या लगा दोगे, OH नेगेटिव आयन लगा दोगे, ठीक है, सिंपल। और जितने OH नेगेटिव आयन आपने प्रोडक्ट साइड लगाए हैं या रिएक्टेंट, ये आपको देखना पड़ेगा, तो इससे हाफ वाटर मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो। अब ये रिएक्शन अपने आप बैलेंस है, देखो 4 ऑक्सीजन यहाँ 4, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, 6 हो गई है। हाइड्रोजन की बात करें 4 है, यहाँ भी 4 है, मैग्नीज 1, रिएक्शन बैलेंस, क्लियर। अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स देखना है आपको। यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर है 4 नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमें बराबर करना है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने लगा दूं मैं, 3 इलेक्ट्रॉन लगा दूं, क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये I नेगेटिव को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, iO3 नेगेटिव के अंदर, ठीक है। अब सिंपल है बहुत ही, क्या I नेगेटिव आयन जो है वो iO3 नेगेटिव आयन में चेंजेस का मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन है नहीं, ठीक है। तो ऑक्सीजन जहां पर नहीं होती वहां पर हम क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयन को जोड़ते हैं। अब इस केस के अंदर जितने ऑक्सीजन है उससे डबल क्या कर दो, OH नेगेटिव आयन, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। इस वाले केस में ऑक्सीजन यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो वो अलग सिचुएशन थी, अब यहाँ अलग सिचुएशन है। क्या करोगे, +6 OH नेगेटिव आयन अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ दो, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ था, यहाँ हो गया, ठीक है। 6 OH नेगेटिव आयन, जितने आपने OH नेगेटिव आयन जोड़ दो उसका हाफ वाटर मॉलिक्यूल उससे अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ दो, 3H2। अब ऑक्सीजन देखो बैलेंस है या नहीं है, 3 + 3 6, हाइड्रोजन 6 है, और I नेगेटिव 1 और I 1। आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन देख लोगे, इलेक्ट्रॉन की बारी आती है, यहाँ पर 6 माइनस और यहाँ पर -1, इसका मतलब क्या हो गया, -7 हो गया। यहाँ पर क्या है, ओनली -1 है। अगर हम यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो 6 माइनस का और -1 -7, यहाँ भी -7, बैलेंस है रिएक्शन।
अब क्या करना है, ओवरऑल करना है। ओवरऑल के लिए मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन को कट करना है, जहां पर इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 6 से क्या करोगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पूरी रिएक्शन को करोगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, OH नेगेटिव आयन से जितने कैंसिल हो रहे हैं सब अपने आप लिखोगे। प्रैक्टिस करी हुई है आपने 8th यूनिट के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपके लिए नीचे का करने वाला होमवर्क है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और बच्चों जो KMnO4 इसके साथ कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम F ब्लॉक एलिमेंट डिस्कस करेंगे। टेक केयर।